प्रार्थना बस आपके और ईश्वर के बीच एक वार्तालाप है, जैसे दो मित्रों के बीच। इसमें कोई रहस्य नहीं है, केवल ईमानदारी है। बिली ग्राहम। आज रात सोने से पहले आपके जीवन में कुछ गहरा घटित हो सकता है। सिर्फ एक साधारण प्रार्थना नहीं, बल्कि एक सच्चा पूर्ण समर्पण जो आपकी पीड़ा को शांत कर देगा, उन जख्मों को भर देगा जो किसी को दिखाई नहीं देते, और आपके हृदय को उस ईश्वर के हाथों में सौंप देगा जो कभी असफल नहीं होता। आज रात का वादा यही है, आप शांति से विश्राम करेंगे, ये जानते हुए कि ईश्वर ने आपकी बात सुनी है, आपका स्वागत किया है और कार्य करना शुरू कर दिया है। एक पल के लिए गहरी सांस ले, हो सके तो अपनी आंखें बंद कर लें। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत जगह पर हैं, मोबाइल फोन के शोर, काम के दबाव, रोजमर्रा की जिद या अतीत की दर्दनाक यादों से दूर। सिर्फ आप और यीशु। रात आ गई है और इसके साथ ही आपके जीवन का एक और अध्याय समाप्त हो रहा है। हो सकता है कि यह एक मुश्किल दिन रहा हो सकता है कि आपके सीने पर कोई बोझ हो जिसे आप किसी के साथ साझा नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप चुपचाप रोए हों ताकि आपके आसपास के लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन अब इस पवित्र क्षण में आप रुक सकते हैं, दर्द से भागने के लिए नहीं, बल्कि किसी के साथ उसका सामना करने के लिए। यीशु यहां है। क्या अब तुम उसकी नजर की कल्पना कर सकते हो? एक ऐसी नजर जो आरोप नहीं लगाती, न्याय नहीं करती, बल्कि स्वागत करती है। एक ऐसी नजर जो वो देखती है जो कोई और नहीं देख सकता। वो चिंता जो तुम मुस्कुराहट से छुपाते हो, सामना न कर पाने का डर, वो खामोश प्रार्थनाएं जो तुमने कभी जोर से नहीं कही। उसने सब कुछ देखा है और अब वो बस एक ही चीज का इंतजार करता है, तुम्हारे बोलने का। उससे बात करो जैसे कोई अपने उस दोस्त पर भरोसा करता है जो कभी धोखा नहीं देता, जैसे कोई अपनी आखिरी उम्मीद उसी पर रखता है जो सचमुच सब कुछ बदल सकता है। कठिन शब्दों की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं है। ईश्वर आपकी खामोशी भी समझते हैं, लेकिन जब आप अपना मुंह खोलते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं थक गया हूं, मैं खोया हुआ हूं, मुझे आपकी जरूरत है, तो इसमें कुछ शक्तिशाली बात होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि रात में जिंदगी का बोझ कितना भारी लगता है? जब सब कुछ शांत होता है तब विचार सबसे जोर से चीखते हैं। जब घर में सन्नाटा छा जाता है तो मन दर्दनाक यादें, घुटन भरी मांगें और कुतरती हुई शंकाएं जगाने लगता है। और यह ठीक इसी क्षण है जब यीशु आपके हृदय में फुसफुसाता है, हे थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आपने कभी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढने की कोशिश की है? क्या आपने कभी कोई रास्ता ढूंढने में रातों की नींद हराम कर दी है? क्या आपने कभी उन चीजों पर काबू पाने की कोशिश की है जो आपकी पहुंच से बाहर है? हो सकता है कि दिन में आप इसे अच्छी तरह छिपा लें, लेकिन रात में खुद से झूठ बोलना नामुमकिन है। तो अब इस प्रार्थना में आइए कुछ अलग करें। सिर्फ मांगने के बजाय दें, जवाबों की तलाश करने के बजाय आइए उसकी उपस्थिति में विश्राम करें जो पहले से ही सब कुछ जानता है। कल्पना कीजिए कि आपके दिल पर बोझ डालने वाली हर चीज आपके हाथों में पत्थरों की तरह है। आपकी सेहत की चिंता के पत्थर, आपके परिवार का क्या होगा इस डर के पत्थर, हताशा, निराशा, टूटे सपनों, अनुत्तरित प्रार्थनाओं के पत्थर। हर एक की कल्पना कीजिए, भार को महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप यीशु के चरणों में हैं और एक एक करके आप इन पत्थरों को उनके सामने जमीन पर छोड़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल होता है, आपकी सहज प्रवृत्ति आपको पकड़े रहने के लिए कहती है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ हल्के हो रहे हैं, आपके कंधे कम तनावग्रस्त हो रहे हैं, आपकी आत्मा मुक्त हो रही है। ये वो शांति है जो समझ से परे है, वो शांति जो आपके बैंक बैलेंस, किसी मेडिकल डायग्नोसिस या उन जवाबों पर निर्भर नहीं करती जो अभी तक नहीं मिले हैं। वो शांति जो तब मिलती है जब आप भरोसा करते हैं कि ईश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। 1 पतरस 5:7 में वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। यह कोई सुंदर वाक्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सच्चाई है। जब आप समर्पण करते हैं तो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। आप खुद से पूछ सकते हैं,
लेकिन अगर जवाब अभी न मिले तो क्या होगा? अगर कल भी मुझे डर लगे तो क्या होगा? जवाब सरल और शक्तिशाली है। ईश्वर की उपस्थिति ही वह जवाब है जो बदलाव आने से पहले ही शांत कर देता है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं रहे, और जैसे ही आपकी आंखें आराम करने के लिए बंद होती हैं, शाश्वत ईश्वर सतर्क रहता है, हर उस विवरण पर नजर रखता है जो आपने कभी उसके हाथों में छोड़ा है। वह सोता नहीं, वह विचलित नहीं होता, वह असफल नहीं होता। भजन 121 हमें इसकी याद दिलाता है। जो इज़राइल का रक्षक है वह न ऊंघता है न सोता है। जब आप सोते हैं तो वह काम करता है, जब आप आराम करते हैं तो वह टुकड़ों को हिलाता है, रास्ते खोलता है, खतरों से बचाता है, दिलों को सुकून देता है और जवाब तैयार करता है। इसलिए इससे पहले कि आप प्रकाश बुझाएं, अपने अंदर झांकें, खुद से पूछें, मैं अभी भी अपने आप पर क्या नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा हूं? मुझे सचमुच यीशु के हाथों में क्या सौंपना है? इस रात को एक निर्णायक मोड़ बनाए। सिर्फ एक दिन का अंत नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ एक नए समय की शुरुआत। और यदि आपको लगता है कि इस प्रार्थना ने आपसे बात की है, कि इसने किसी ऐसी बात को छुआ है जो बहुत समय से आपके हृदय में छिपी हुई थी, तो अभी विश्वास का कार्य करें, अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करें। और अगर आप सचमुच इस पर विश्वास करते हैं तो कृपया नीचे टिप्पणी में इसे साझा करें, मैं सब कुछ यीशु के हाथों में सौंपता हूं। काश ये वाक्य एक टिप्पणी से बढ़कर होता, ये एक मील का पत्थर होता, एक गवाही, एक समर्पण। क्योंकि जब आप यीशु से बात करते हैं तो उनकी खामोशी भी आपको शांति देती है, और जब आप सब कुछ उनके हाथों में सौंप देते हैं तो आप आखिरकार आराम कर पाते हैं। बहुत से लोग जिन्हें इस तरह के संदेश सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और धीरे धीरे अपने विश्वास से दूर होते जाते हैं, बिना जाने ही। सब्सक्राइब करना सिर्फ वीडियो प्राप्त करने से कहीं ज्यादा है। यह आपके जीवन में परमेश्वर के कार्यों के करीब रहना है। और अगर आप इस उद्देश्य में विश्वास करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। बटन दबाकर हमारा समर्थन करने पर विचार करें। इससे हमें और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और आप अपने दिल से जो बोते हैं, परमेश्वर अदृश्य आशीषों के रूप में लौटाता है, जिसकी गणना केवल स्वर्ग ही कर सकता है। जब रात का सन्नाटा आखिरकार छा जाता है और घर में सन्नाटा छा जाता है, तो एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ थम सा जाता है। आवाजें थम जाती हैं, सड़कों का शोर थम जाता है, स्क्रीन एक एक करके बंद हो जाती है। अक्सर यही वो पल होता है जब दिल सबसे ज्यादा महसूस करता है, क्योंकि शरीर आराम तो कर सकता है, लेकिन आत्मा अभी भी सतर्क है। और शायद अगर आप खुद के साथ ईमानदार हैं तो आपको एहसास होगा कि आप भी ऐसे ही दिन जी रहे हैं। ऐसे दिन जब बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अंदर से कुछ बहुत ही अलग थलग सा होता है। आप उठते हैं, अपने कर्तव्य निभाते हैं, संदेशों का जवाब देते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन आपके अंदर एक खाली जगह है जो हर दिन बड़ी होती जा रही है। एक ऐसा शून्य जो काम, ध्यान भटकाने वाली चीजों या दुनिया की किसी भी चीज से नहीं भरा जा सकता, जो आपको मनोरंजन या सुन्न करने के लिए पेश करती है। क्योंकि जो गायब है वह गति नहीं है, बल्कि उपस्थिति है, ईश्वर की उपस्थिति। और चाहे आप कितना भी दिखावा करने की कोशिश करें कि सब कुछ ठीक है, एक वक्त ऐसा आता है जब आपकी आत्मा चीख उठती है। ये शब्दों से नहीं होता, ये उस थकान से होता है जो रात भर अच्छी नींद लेने के बाद भी नहीं जाती। ये उस बेवजह की जलन से होता है, उस धैर्य की कमी से जिसे आप समझा भी नहीं सकते, उस हल्की सी उदासी से जो बिना किसी वजह के कई दिनों, कभी कभी हफ्तों तक खींचती रहती है। और आप जानते हैं कि यह सिर्फ जिंदगी के मुश्किल होने की बात नहीं है, यह आपके दूर होने की बात है। शायद अब आप इसे सुन रहे हैं और उस समय को याद कर रहे हैं जब चीजें अलग थीं। एक ऐसा समय जब आप ज्यादा विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे। एक ऐसा समय जब आप बाइबल इसलिए नहीं पढ़ते थे क्योंकि आपको मजबूरी थी, बल्कि इसीलिए पढ़ते थे क्योंकि आपको भूख लगती थी। एक ऐसा समय जब ईश्वर से बात करना सांस लेने जितना स्वाभाविक था। लेकिन अब
कुछ बदल गया है। आस्था मानो एक याद बनकर रह गई है, एक मीठी मगर दूर की याद। आप प्रार्थना करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन लगता है कि शुरुआती कुछ शब्द ही नहीं निकल पा रहे। आप महसूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ रूखा सूखा सा लगता है। ऐसा आपके विचार से कहीं ज्यादा लोगों के साथ होता है, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें ईश्वर के साथ वास्तविक अनुभव हुए हैं। क्योंकि जो लोग कभी सच्चे अर्थों में जुड़े ही नहीं, वे ईश्वर की उपस्थिति के बिना भी रह सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने एक बार ईश्वर का स्पर्श महसूस किया है, वे उसे कभी नहीं भूलते। और जब वे दूर चले जाते हैं तो उन्हें अनुपस्थिति का बोझ महसूस होता है, मानो उन्होंने अपना एक हिस्सा खो दिया हो। 2025 में जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई लग सकती है, लेकिन साथ ही हम खुद से और ईश्वर से इतने दूर पहले कभी नहीं रहे। हम हर समय ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से ऑफलाइन। आप भले ही लोगों से घिरे हों, लेकिन आपको एक तरह का अकेलापन महसूस होता है जो किसी के साथ से दूर नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे आप ऑटो पायलट पर हैं, बस दिन काट रहे हैं। छोटी छोटी चीजों में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। खाने का स्वाद चला गया है, संगीत अब पहले जैसा नहीं रहा। जो पल कभी पवित्र हुआ करते थे, अब बस दोहराव बन गए हैं। और यह सब आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, मैं खुद को कहां खो गया? यह सवाल असहज हो सकता है, लेकिन यह पुनर्स्थापना की ओर पहला कदम भी है। क्योंकि जब तक आप महसूस करने में, सुनने में, रुकने में भी इतने व्यस्त हैं, तब तक ईश्वर के प्रवेश की कोई जगह नहीं है। और ईश्वर आक्रमण नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है। वह मधुर स्वर में पुकारता है, वह आपकी चुप्पी का भी सम्मान करता है। लेकिन जब आप द्वार खोलने का निर्णय लेते हैं, तो वह प्रवेश करता है और रूपांतरण करता है और पुनर्स्थापित करता है। आज रात आपके पास यह विकल्प है, सिर्फ सोने का नहीं, बल्कि अपने विश्राम को समर्पित करने का, अपने शयन कक्ष को एक वेदी बनाने का, अपने बिस्तर को समर्पण का स्थान बनाने का, अपनी सांसों को एक जीवंत प्रार्थना बनाने का। स्वर्ग से मिलने वाली सुरक्षा प्रतीकात्मक नहीं है, यह वास्तविक है। और इसकी शुरुआत इस एहसास से होती है कि आपको इसकी जरूरत है, क्योंकि आपके आसपास ऐसी चीजें हो रही हैं जिन्हें आप देख नहीं पाते। कुछ आध्यात्मिक लड़ाइयां चुपचाप चल रही हैं, और अक्सर अनजाने में आपने बिना किसी सुरक्षा के इन सब का सामना किया है। एक पल के लिए अपने घर के बारे में सोचिए। हो सकता है कि उसके दरवाजों पर ताले लगे हों, सुरक्षा कैमरे लगे हों और इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से क्या? आपकी आत्मा की खिड़कियां क्या है? आपके हृदय के द्वार क्या है? आपके अंतर्मन तक किसको या किस चीज को खुली पहुंच दी गई है? कुछ ऐसे वातावरण होते हैं जो एक अलग ही माहौल रखते हैं। आपने इसे महसूस किया होगा। आप ऐसी जगहों पर गए होंगे जहां आपको तुरंत शांति का एहसास हुआ होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जहां बिना किसी के कुछ कहे भी माहौल भारी था। इसी तरह आपका घर आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान या आध्यात्मिक रूप से प्रकाशमान वातावरण हो सकता है। यह संघर्ष, पीड़ा, उत्पीड़न का स्थान हो सकता है, या शांति, विश्राम और दिव्य उपस्थिति का आश्रय भी हो सकता है। आपके पास यह शक्ति है कमरों को पवित्र करने की, हर दीवार, हर कोने, हर कमरे के लिए प्रार्थना करने की। इसलिए नहीं कि घर में कोई शक्ति है, बल्कि इसलिए कि आप घोषणा कर रहे हैं कि वहां परमेश्वर को स्वतंत्रता है, वहां पवित्र आत्मा का स्वागत है। और यह समर्पण अब भी शुरू होता है जब आप घुटने टेकते हैं, जब आप खुले दिल से प्रार्थना करते हैं, जब आप कहते हैं, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं दूर था, लेकिन आज मैं आपके पास लौटता हूं। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्ची होनी चाहिए। अपने साथ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, भले ही वे प्रार्थना न करें, भले ही वे यह न समझें कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सच्ची मध्यस्थता अदृश्य बाधाओं को तोड़ देती है। प्रार्थना करें कि आपका घर मसीह के लहू से सील हो जाए, कोई भी दुष्ट प्रभाव पैर न जमा पाए। भ्रम, गलतफहमी और अंधकार की हर आत्मा पवित्र आत्मा के प्रकाश के सामने अपनी शक्ति खो दे। यह रहस्यवाद की बात नहीं है, यह विश्वास की बात है। यह विश्वास कि जब आप सोते हैं
तो ईश्वर कार्य कर रहे होते हैं। जब आप आराम करते हैं तो वे आपको उपचार प्रदान करते हैं, आपको शक्ति प्रदान करते हैं और आपको हर प्रकार की विपत्ति से बचाते हैं। शायद आपको लगा हो कि आपके घर की शांति छिन गई है, दिन तनावपूर्ण हो गए हैं, बातचीत कम हो गई है, मुस्कुराहटें कम हो गई हैं। लेकिन यह माहौल बदल सकता है, नवीनीकरण से नहीं बल्कि समर्पण से। आज आप न सिर्फ अपनी नींद बल्कि अपने पूरे घर को पवित्र कर सकते हैं। प्रार्थना करें कि हर दरवाजा और खिड़की आध्यात्मिक रूप से बंद हो जाए, हर कमरा शांति का स्थान बन जाए, हर आने वाला व्यक्ति कुछ अलग महसूस करे। ऐसा होने के लिए आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है। आपके विश्वास की शांति में ही महान कार्य होते हैं। भजन संहिता 4:8 में कहा गया है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे निडर रहने देता है। यह सुरक्षा उस नियंत्रण में नहीं है जिसे आप पाने की कोशिश करते हैं, यह उस समर्पण में है जिसे आप करने का निर्णय लेते हैं। हो सकता है कि आपने सारा दिन खुद ही सब कुछ समझने की कोशिश में बिताया हो, लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप जिस सुरक्षा की तलाश में हैं, जिस शांति की कामना आपका हृदय करता है, वह प्रयास से नहीं बल्कि समर्पण से आएगी। आज स्वर्ग आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। एक हलचल, एक भाव, एक प्रार्थना। आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि खूबसूरती से प्रार्थना कैसे की जाती है। आपको बस प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, और यदि आपकी इच्छा सच्ची है तो बिना शक्ति के भी, बिना शब्दों के भी परमेश्वर सुनेगा। आप जिस पुनः संबंध की तलाश कर रहे हैं वह कल से शुरू नहीं होगा, यह अभी शुरू होगा। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या महसूस करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेते हैं। और यदि आप यह कदम उठाने का निर्णय लेते हैं तो जान लें कि इस ज्योति को प्रतिदिन जलाए रखने के सरल, गहन और व्यावहारिक तरीके हैं। अक्सर समस्या आस्था की कमी नहीं बल्कि दिशा की कमी होती है। आत्मा ईश्वर के पास लौटना चाहती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे, शुरुआत कहां से करे, क्या करे, मौन और दूरी के इस चक्र को कैसे तोड़े। इसीलिए यदि आज आप अपने विश्वास को पुनः जागृत करने तथा ईश्वर के साथ एक स्थायी और वास्तविक संबंध बनाने के लिए रोजमर्रा के जीवन की अराजकता के बीच भी इस ईमानदार आह्वान को महसूस करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी मदद कर सकता है। ओईबुका बिली ग्राहम द्वारा विधि LUZ। यह उन लोगों के लिए एक व्यावहारिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है जो थकान और दिनचर्या के बीच भी ईश्वर से फिर से जुड़ना चाहते हैं। यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जिन्होंने कभी ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया था, लेकिन समय के साथ उनसे दूर हो गए। अगर आप इस पुनर्स्थापना की तलाश में हैं तो इस वीडियो के पिन किए गए कमेंट में ई-बुक देखें। और आज रात जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपका घर एक अदृश्य प्रकाश से आच्छादित हो जाएगा। आपका मन पिता की उपस्थिति से शांत हो जाएगा और पवित्र आत्मा आपके कमरों में प्रवेश करेगी, हृदयों को स्पर्श करेगी, बंधनों को पुनः स्थापित करेगी, जंजीरों को तोड़ेगी और ऐसी शांति लाएगी जो संसार नहीं दे सकता। क्योंकि जब आप अपना घर ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वहां कोई अंधकार नहीं रहता। जहां भी वह प्रवेश करते हैं वहां प्रकाश अपनी जगह ले लेता है और अंततः शांति लौट आती है। कल्पना कीजिए कि आप एक अदृश्य युद्ध के बीच में हैं। न कोई सैनिक है, न तलवारें, न युद्ध का नारा, बस दमन है, डर है, थकान है। ऐसे विचार हैं जो अचानक से आ जाते हैं। सीने में भारीपन है, ऐसे दिन जब धूप में भी सब कुछ अंधकारमय लगता है। आप अपनी दिनचर्या का पालन करने, अपने दायित्वों को पूरा करने, दूसरों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ अटका हुआ सा लगता है, मानो कोई चीज आपको अंदर से पंगु बनाने की कोशिश कर रही हो, बिना यह बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ आध्यात्मिक घटित हो रहा है, हालांकि आपकी प्राकृतिक आंखें उसे देख नहीं पा रही थीं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अपने से बड़ी किसी चीज से लड़ रहे हैं जिसे मानवीय शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता? आज हमें ठीक इसी बारे में बात करने की जरूरत है। जब आप ईश्वर के करीब आने लगते हैं
तो आपके भीतर और आपके आसपास क्या होता है? आपके मन, आपके हृदय, आपकी शांति और आपके उद्देश्य के विरुद्ध क्या खड़ा है? क्योंकि यह सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, यह आध्यात्मिक है। और इसे नजरअंदाज करना ऐसा है जैसे आप युद्ध में हो और आपको पता ही ना हो कि आप पर हमला हो रहा है। प्रेरित पौलुस ने लिखा कि हमारा संघर्ष मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि दुष्टता की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। यह कोई रूपक नहीं है, यह एक वास्तविकता है। ऐसे प्रभाव, तीर, हमले और दबाव हैं जो सीधे अंधकार से आते हैं, और अक्सर यह सब एक विचार से शुरू होता है। एक सूक्ष्म, प्रतीततः हानिरहित विचार जो संदेह, भय या आरोप का बीज बोता है। और यदि आप आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो वह विचार एक कारागार बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपका मन कैसे आपका सबसे निरंतर युद्ध क्षेत्र है? कैसे एक छोटा सा विचार आपके मूड, आपके नजरिए, आपके विश्वास को पूरी तरह से बदल सकता है? एक दिन आप इस विश्वास के साथ उठते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन आप सब कुछ छोड़ देने की इच्छा के साथ उठते हैं, और जब आप चारों ओर देखते हैं तो कुछ भी नहीं बदला है, सिर्फ आपके भीतर। सवाल यह है, आपके विचारों को कौन आकार दे रहा है? आपको अपने मन की रक्षा करनी होगी, आपको अपने हृदय की रक्षा करनी होगी, आपको आध्यात्मिक रूप से सशस्त्र होना होगा। लेकिन किससे? बाइबल हमें आध्यात्मिक कवच की एक स्पष्ट तस्वीर देती है, और यह प्रतीकात्मक या सिर्फ काव्यात्मक नहीं है। इस कवच के हर टुकड़े का एक विशिष्ट उद्देश्य है, और यह आपको बुरे दिनों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए है। और हाँ, वे बुरे दिन जरूर आएंगे, लेकिन आप उनसे खड़े होकर गुजर सकते हैं। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि ईश्वर अभी आप पर यह कवच डाल रहे हैं। कल्पना करें कि मोक्ष का टोप आपके सिर पर पहना जा रहा है। यह आपके मन को सबसे सूक्ष्म हमलों से बचाता है। हार, अपराध बोध, निंदा, भय, भ्रम के विचार। कितनी बार आपने इन सब से घुटन महसूस की है? मोक्ष का टोप आपको याद दिलाता है, आपको बचा लिया गया है, क्षमा कर दिया गया है, छुटकारा दिला दिया गया है। कोई भी आरोप आपको गिरा नहीं सकता। फिर अपनी छाती पर धार्मिकता के कवच का भार महसूस करें। यह आपके हृदय को ढंक लेता है। कितने भावनात्मक तीरों ने आपको घायल करने की कोशिश की है? आपके करीबी लोगों के कहे शब्दों ने, वो खामोशियां जो चीखों से ज्यादा दर्द देती है, वो निराशाएं जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। धार्मिकता का कवच आपको इन सबसे बचाता है, क्योंकि आप अपने गुणों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से धार्मिक हैं, और यही धार्मिकता आपके हृदय को भीतर से सड़ने से बचाती है। अब कल्पना कीजिए कि सत्य की पट्टी आपके चारों ओर कसकर बंधी हुई है। सत्य के वेश में झूठ, भ्रामक दिखावे और ज्ञान का मुखौटा पहने जहरीली सलाह से भरी इस दुनिया में आपको सत्य की जरूरत है। परमेश्वर के वचन का सत्य, वह सत्य जो मुक्त करता है, जो प्रकाशित करता है, जो वह प्रकट करता है जो कोई और नहीं देख सकता। अपने पैरों में शांति के जूते पहने हुए महसूस करें। शांति का मतलब समस्याओं का अभाव नहीं है। इसका मतलब स्थिरता है, तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ सा लग रहा हो। जब आप इस शांति से युक्त होते हैं तो आप भावनाओं में नहीं बहते, आप परिस्थितियों में नहीं भटकते, आप स्थिरता से चलते हैं तब भी जब रास्ता अस्थिर लगता है। और अब अपने हाथों में विश्वास की ढाल देखो, यह तुम्हारी रक्षा है। इसके साथ तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा देते हो। शाप के शब्द, ईर्ष्या, निंदा, व्यसन, दर्दनाक यादें, लकवा ग्रस्त कर देने वाले संदेह, हर तीर जो तुम्हें मारने आता है, तुम्हारा विश्वास उसे बुझा सकता है। इसीलिए नहीं कि तुम मजबूत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा विश्वास उस व्यक्ति में है जिसने कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। अंत में आत्मा की तलवार की कल्पना करें, परमेश्वर का वचन। इसके साथ आप सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करते, आप आगे बढ़ते हैं, आप झूठ को काट देते हैं, आप रिश्ते तोड़ देते हैं, आप सत्य से शत्रु को घायल कर देते हैं। वचन कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह एक हथियार है। और जब आप वचन बोलते हैं तो आध्यात्मिक जगत में कुछ हलचल मच जाती है। लेकिन अब सोचिए,
कितनी बार आप बिना इस कवच के उठे और घर से बाहर निकले हैं? कितनी बार आपने मुश्किल दिन का सामना सिर्फ अपनी मानवीय शक्ति से करने की कोशिश की है? कितनी लड़ाइयां आप इसलिए हारे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप युद्ध में हैं। यही कारण है कि आपको ऐसा लगता है जैसे कोई चीज आपको दबा रही है। आपके शरीर पर एक बेवजह बोझ क्यों महसूस होता है? छोटी छोटी बातों पर आपका भावनात्मक नियंत्रण क्यों खो जाता है? विश्वास और निराशा के बीच लगातार उतार चढ़ाव क्यों बना रहता है? आप बिना किसी सुरक्षा के लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मानवीय हथियारों से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपके अंदर का सब कुछ उजागर हो रहा है, तब भी आप शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं हमें एक जरूरी बात समझने की जरूरत है। असुरक्षित हृदय एक आसान निशाना बन जाता है। वचन से रहित मन किसी भी झूठ का द्वार खोल देता है और कमजोर आत्मा भय के पनपने के लिए उपजाऊ जमीन बन जाती है। आपको लग सकता है कि यह अतिशयोक्ति है, लेकिन जरा रुक कर सोचिए, कितनी बार एक साधारण वाक्य ने आपके दिन की दिशा बदल दी है? कितनी बार किसी याद ने आपको आंसू दिए हैं जिनके बारे में आपको लगता था कि आप उन पर काबू पा चुके हैं? कितनी बार मौन ने चिंता पैदा की है? यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। अब अपने आप से पूछें, आपकी आत्मा को क्या पोषण दे रहा है? आप रोजाना क्या खाते हैं? किस तरह का संगीत, समाचार, बातचीत और तस्वीरें आपके अंतर्मन को आकार दे रही हैं? क्योंकि आप जो खाते हैं वही बढ़ता है, और जो बढ़ता है वही शासन करता है। अगर आप डर को पालते हैं तो वह बढ़ता है और आपके फैसलों को प्रभावित करता है। अगर आप चिंता को पालते हैं तो वह आपकी दिनचर्या पर हावी हो जाती है। अगर आप अपराध बोध को पालते हैं तो वह आपकी आशा को खा जाती है। लेकिन अगर आप विश्वास को, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, पोषित करते हैं तो वह बढ़ता है, और जब वह बढ़ता है तो वह राज करता है। और जब आपका विश्वास राज करता है तो सब कुछ बदल जाता है। यहां तक कि जो बाहर से अभी तक नहीं बदला है उसे भी नई नजर से देखा जाने लगता है। हार में जीने और सुरक्षा में जीने के बीच यही अंतर है। दमन में जीने और अधिकार में जीने के बीच। परमेश्वर ने आपको आध्यात्मिक हथियार दिए हैं, लेकिन आपको उनका इस्तेमाल करना ही होगा। हो सकता है आप लड़ते लड़ते थक गए हों। हो सकता है आपने हार मानने के बारे में सोचा हो, हालांकि किसी को पता ना हो। लेकिन आप यहां संयोग से नहीं आए हैं। ईश्वर आपको यहां इसलिए लाए हैं ताकि आपको याद दिला सके कि आप उनके लिए कौन हैं। अब आप भीड़ में से नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आपके पास कवच है, आपके साथ एक स्वर्गीय सेना है, आपके पास एक पिता है जो आपको अपने हाथों से ढकता है। और भले ही शत्रु ने आपको अतीत के आरोपों से, उन घावों से जिनके साथ आप जीना नहीं चाहते थे, उन दबावों से जो आपकी ताकत से अधिक प्रतीत होते हैं, चुप कराने की कोशिश की हो, आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इन सबसे अधिक महान है। वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया था, आपके भीतर वास करती है। और यही आत्मा आज आपको उठ खड़े होने के लिए आमंत्रित करती है, अपने कवच पहनने के लिए, अपने मन, अपने हृदय, अपने विश्वास की रक्षा करने के लिए। आज का दिन वैसे ही खत्म नहीं होगा जैसे आपने शुरू किया था। अब कुछ टूट रहा है, अदृश्य जंजीरें टूट रही हैं, अंधकार के दरवाजे बंद हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर का प्रकाश आपके भीतर हर उस जगह पर छा रहा है जहां पहले अंधकार था। युद्ध जारी है, लेकिन अब आप तैयार हैं, अब आप तैयार हैं। अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। और यदि यह सब बातें आपसे कही गईं, यदि किसी भी समय आपने महसूस किया कि परमेश्वर आपके सामने प्रेम से आ रहा है और आशा से आपको मजबूत कर रहा है, तो अब विश्वास का चुनाव करें। अपने हृदय और शब्दों से घोषणा करें कि आप इस सुरक्षा को स्वीकार करते हैं, कि आप अकेले नहीं हैं, कि परमेश्वर आपको सहारा देता है, आपको ढंकता है और आपको विजय पाने की शक्ति देता है। यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो यहां टिप्पणी करें, मैं ईश्वर द्वारा संरक्षित हूं। इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करने के लिए, इसलिए नहीं कि यह सुंदर है, बल्कि इसलिए कि यह सच है। क्योंकि यह टिप्पणी एक इशारे से कहीं बढ़कर हो सकती है। यह आपकी आत्मा की पुकार हो सकती है जो कह रही है, मैं आज उठती हूं,
मैं अपना कवच पहनती हूं और घोषणा करती हूं, मेरे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और आपकी जीत अदृश्य रूप से शुरू हो चुकी है। जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब हम सिर्फ विजय, स्थिरता या पहचान नहीं चाहते, बल्कि शांति चाहते हैं। सच्ची, गहरी, अविचल शांति, बनावटी शांति नहीं, जैसी हम शांत वातावरण या नियंत्रण के झूठे एहसास से पैदा करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वह शांति जो हमारे दिल के दरवाजे से तब प्रवेश करती है जब हमारे आसपास सब कुछ बिखरता हुआ सा लगता है। और जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो अक्सर हमें एहसास होता है कि भले ही बाहर दुनिया बिखर रही हो, असली तूफान तो हमारे घरों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर और उन लोगों के बीच चल रहा है जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसे देखना मुश्किल नहीं है। जरा अपने माता पिता, अपने भाई बहनों, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों पर गौर कीजिए। इनमें से कई रिश्ते समय के साथ कमजोर पड़ गए हैं, कुछ शायद टूट भी गए हैं, कुछ अब भी मौजूद हैं लेकिन सिर्फ कागजों पर, खून के साथ, क्योंकि अब न कोई संवाद है, न आलिंगन, न ही एक नजर भी। एक औपचारिक ठंडा सह अस्तित्व है जो उपस्थिति पर नहीं बल्कि दायित्वों पर टिका है। भावनात्मक दूरी, भले ही वे एक ही छत के नीचे रहते हों। हालिया शोध एक भयावह तथ्य उजागर करता है। लगभग 65% लोग कहते हैं कि वे परिवार के सदस्यों की बजाय अजनबियों से ऑनलाइन चैट करना ज्यादा पसंद करते हैं और युवाओं में यह संख्या 80% से भी ज्यादा है। हम पूरी पीढ़ी के खामोश घरों में तब्दील होते जा रहे हैं, जहां हर कोई अपने कमरे में, अपनी स्क्रीन पर, अपनी दुनिया में खोया रहता है, जबकि असली जुड़ाव कम होता जा रहा है। बहस का न होना शांति की निशानी नहीं है। अक्सर यह बस इतनी गहरी दूरी का लक्षण होता है कि उसे सुलझाने की कोई इच्छा ही नहीं रह जाती। और सबसे डरावनी बात यह ईसाई घरों में भी हो रहा है। वे घर जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, ईश्वर के बारे में बातें करते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। वे परिवार जो धन्य होने का दावा करते हैं, लेकिन युद्ध में रहते हैं, क्योंकि दुश्मन जानता है कि कहां वार करना है। उसे कोई जल्दी नहीं है। वह नींव को, यानी परिवार की इकाई को कमजोर कर देता है। पहले एक छोटी सी झुंझलाहट जिसका समाधान नहीं हुआ, फिर एक गलतफहमी जो चोट में बदल गई, और समय के साथ क्षमा करने की बजाय मौन अधिक आरामदायक हो गया और सुलह की बजाय दूरी ज्यादा सुरक्षित हो गई। शायद आप यह सुन रहे हो और किसी को याद कर रहे हो, अपने घर का कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क टूट गया हो। एक अनुपस्थित पिता, एक आहत मां, एक विद्रोही बेटा, एक दूर रहने वाली बेटी। हो सकता है कि आप खुद घर जल्दी छोड़ गए हों क्योंकि आप उस माहौल को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है कि आप कभी गए ही ना हों, लेकिन सालों से आप अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रह रहे हों। लेकिन इससे पहले कि आप सोचें कि यह जिंदगी का एक हिस्सा है, एक पल रुकें और सोचें, कितने मौके घमंड के कारण गंवा दिए गए हैं, कितने शब्द सालों की खामोशी से बच सकते थे, कितने मेल मिलाप कमजोर दिखने के डर से टाल दिए गए हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब लोगों के बीच मनमुटाव हो तो परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करना कितना मुश्किल होता है? जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, उनके हाथ छूना कितना मुश्किल होता है। दुश्मन जानता है कि जब एक परिवार प्रार्थना में एकजुट होता है तो आध्यात्मिक दुनिया में कुछ हलचल होती है। वह जानता है कि जब माता पिता और बच्चे परमेश्वर के सामने फिर से जुड़ते हैं तो दीवारें गिर जाती हैं। इसीलिए वह फूट डालने की इतनी कोशिश करता है, चोट पहुंचाने की, अविश्वास, ईर्ष्या, तुलना, प्रतिस्पर्धा और द्वेष पैदा करने की। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह सब अक्सर सामान्यता का मुखौटा ओढ़े रहता है। कितने घर नियमों से भरे होते हैं लेकिन उपस्थिति से खाली। कितने पिता सब कुछ देने पर गर्व करते हैं लेकिन अपने बच्चे के सबसे अच्छे दोस्त का नाम नहीं जानते। कितनी माएं सबकी देखभाल करते करते थक जाती हैं लेकिन उन्हें प्यार या पहचान का एहसास नहीं होता। कितने जोड़े साथ सोते हैं लेकिन अब सपने, प्रार्थनाएं या योजनाएं साझा नहीं करते। शायद अब आप सोच रहे होंगे,
अगर दूसरा व्यक्ति नहीं बदलता तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं कोशिश करूं लेकिन कोई प्रतिक्रिया न मिले, अगर मेरी माफी ठुकरा दी जाए। सच तो यह है कि आप दूसरों के फैसलों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप क्या बोएंगे। आप सुलह के बीज बो सकते हैं, भले ही जमीन बंजर लगे, क्योंकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अंकुरित होने से पहले ही अदृश्य में अंकुरित हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। शांति स्थापित करने वाला वह नहीं है जो हर कीमत पर संघर्ष से बचता है। यह वह है जो तब पुल बनना चुनता है जब उसके आसपास की हर चीज दीवारें खड़ी करना चाहती है। यह वह है जो सही होने और दूसरे व्यक्ति को हमेशा के लिए खो देने के बजाय खुद को विनम्र बनाकर उसे बहाल करना पसंद करता है। अगर आपको लगता है कि आपका परिवार बिखर रहा है तो अभी कुछ करने की जरूरत है। कल नहीं, तब नहीं जब हालात बेहतर हो जाए। क्योंकि सच तो यह है कि अगर आप आज आध्यात्मिक फैसला नहीं लेते तो दूरियां बढ़ती जाएंगी, दरारें खाई बन जाएंगी, अनकहे शब्द गहरे जख्म बन जाएंगे, और जो साल आशीषों से भरे हो सकते थे वे दशकों के पछतावे में बदल जाएंगे। समय आध्यात्मिक जख्मों को नहीं भरता, केवल ईश्वर की उपस्थिति ही ऐसा कर सकती है। केवल क्षमा, केवल वह पुनर्स्थापना जो सच्ची प्रार्थना से, सच्ची टूटन से, उन लोगों की पुकार से शुरू होती है जो कहते हैं, हे प्रभु मेरे घर को ठीक कर दो, मेरे घर को ठीक कर दो, टूटे हुए बंधनों को ठीक कर दो। और यहां एक कठोर लेकिन जरूरी सच्चाई है जो सुनने लायक है। अक्सर परमेश्वर को आपके परिवार को पुनर्स्थापित करने के लिए शुरुआत आपसे ही करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है आप दूसरों के बदलने, दूसरों के पहचानने, दूसरों के करीब आने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन अभी आप ही हैं जो यह संदेश सुन रहे हैं। आपको ही बुलाया जा रहा है, आपको ही पहला कदम उठाना है। यह क्षमा याचना के माध्यम से हो सकता है, यह एक आलिंगन के माध्यम से हो सकता है, यह एक संदेश के माध्यम से हो सकता है, यह किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मौन प्रार्थना के माध्यम से हो सकता है जिसे अब आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। यह एक छोटे से इशारे के माध्यम से भी हो सकता है जो वर्षों की चुप्पी को तोड़ देता है। कभी कभी पवित्र आत्मा के प्रवेश के लिए बस एक आधा खुला द्वार ही काफी होता है। आपको लग सकता है कि हालात निराशाजनक हैं, कि रिश्ता बहुत आगे बढ़ गया है, कि अब वो बंधन नहीं रहे, लेकिन ईश्वर टूटे हुए टुकड़ों से परिवारों को फिर से बनाने में माहिर है। वह उन कहानियों को फिर से जिंदा करने में माहिर है जिनके बारे में सभी को लगता था कि वे खत्म हो चुकी हैं। वह उन बंधनों को फिर से जिंदा करता है जो दर्द ने दफन कर दिए थे। जैसे ही आप सुन रहे हैं, घरों का जीर्णोद्धार हो रहा है, दिलों में नरमी आने लगी है। बच्चे दूर से ही ईश्वर का स्पर्श महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। और जब वह प्रार्थना किसी ऐसे व्यक्ति से आती है जो अपने परिवार के लिए लड़ने का फैसला करता है, तो स्वर्ग शक्तिशाली रूप से गतिमान हो जाता है। आपको इस परिवार में संयोग से नहीं रखा गया है। आपको पिता, माता, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन बनने के लिए यूं ही नहीं चुना गया है। इसका एक उद्देश्य है, और जब तक आप अपने घर में अपनी आध्यात्मिक स्थिति का मूल्य नहीं समझेंगे, तब तक आप मानवीय हथियारों से लड़ते रहेंगे, शब्दों से उस चीज को सुधारने की कोशिश करते रहेंगे जिसे केवल ईश्वर ही अपनी उपस्थिति से बहाल कर सकते हैं। आज से ही अपने परिवार को परमेश्वर के सामने समर्पित करके शुरुआत करें, नाम दर नाम, व्यक्ति दर व्यक्ति, यहां तक कि उनसे भी जिनसे अब आप बात नहीं करते, उनसे भी जो चले गए हैं, यहां तक कि वे भी जो अब विश्वास नहीं करते, उन सबको परमेश्वर की वेदी के सामने रखें। अपने हृदय, अपने दुख, अपनी असफलताएं प्रस्तुत करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वे जहां कहीं भी हों, उनमें से प्रत्येक से मिले। इस प्रार्थना में व्यक्त प्रत्येक घर में वह शांति व्याप्त हो जो समझ से परे है। और अगर आपके घर में कोई अंधकार में है तो हिम्मत मत हारिए। अगर आपके परिवार में कोई खोया हुआ है तो रोते रहिए। कोई दूरी नहीं, कोई विद्रोह नहीं, कोई कठिनाई नहीं जिस तक ईश्वर न पहुंच सके। कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं जिसे ईश्वर की कृपा गिरा न सके।
आपको अपने घर के लिए मध्यस्थ बनने के लिए बुलाया गया है, और यह आपकी पूर्णता पर निर्भर नहीं करता, यह आपके समर्पण पर निर्भर करता है। परमेश्वर टूटे हुए दिल वालों का सम्मान करते हैं। परमेश्वर लगातार की गई प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। जब आप माध्यम बनने के लिए तैयार होते हैं, तब भी परमेश्वर कार्य करते हैं, भले ही कोई और ऐसा करने को तैयार ना हो। घरों पर पहले से कहीं ज्यादा हमले हो रहे हैं। परिवार हर दिन छोटी छोटी बातों पर टूट रहे हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि जो काम नहीं करता उसे छोड़ दो, जो काम आता है उसे छोड़ दो। रिश्तों को फिर से जोड़ने के बजाय उन्हें तोड़ दो। लेकिन ईश्वर हमें लड़ना सिखाता है, धैर्य पूर्वक प्रेम करना, जरूरत पड़ने पर जितनी बार हो सके नए सिरे से शुरुआत करना। आपको लग सकता है कि आपका घर कभी भी सोशल मीडिया पर दिखने वाले उन आदर्श परिवारों जैसा नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए ऐसे परिवार होते ही नहीं। असल में ऐसे लोग होते हैं जो माफ करने को तैयार रहते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, तब भी प्रार्थना करते हैं, जब उनका मन न हो तब भी साथ रहते हैं, जब उनसे दूर जाना आसान होता। आपके घर का एकदम सही होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इसे ईश्वर की उपस्थिति से भरा जा सकता है। यह युद्ध नहीं बल्कि शरण स्थली हो सकती है, घावों का नहीं बल्कि उपचार का, मौन का नहीं बल्कि एकता का। और यह सब अभी शुरू हो सकता है तुम्हारे साथ, गुप्त रूप से, तुम्हारी प्रार्थना की गहराई में, तुम्हारी पुकार की ईमानदारी में। क्योंकि जब एक परिवार का पुनरुद्धार होता है तो एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। जब एक घर एक वेदी बन जाता है तो उस स्थान पर स्वर्ग उतर आता है। और अगर आज स्वर्ग एक काम करना चाहता है तो वो ये है, घरों में जाना, रिश्तों को मजबूत करना, पारिवारिक अभिशापों को तोड़ना, उस मेल मिलाप को फिर से बहाल करना जिसे समय और दर्द ने नष्ट करने की कोशिश की है। जिस मेल मिलाप की आप इतनी चाहत रखते हैं वह शायद बस एक प्रार्थना की दूरी पर हो। जिस चमत्कार की आप आशा करते हैं वह शायद अदृश्य रूप में पहले ही घटित हो रहा हो। और अगर आपको अभी फल दिखाई न दे तो भी पानी देते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रेम करते रहिए, क्योंकि जिस परमेश्वर ने तुम्हारे घर में अच्छा काम आरंभ किया है वह उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है। जिंदगी अक्सर हमें जिंदा रहना तो सिखाती है, लेकिन पूरी तरह जीना शायद ही कभी। हम जागना और दौड़ना, प्रतिक्रिया देना और विरोध करना, और जो असंभव लगता है उसे सहना सीखते हैं। और जब हम कुछ जीत भी हासिल कर लेते हैं तब भी एक थकान होती है जो कम होती नहीं दिखती। यह एक ऐसी थकान है जिसका इलाज छुट्टियों या सप्ताहांत से नहीं हो सकता। यह आत्मा की थकान है और यह चुपचाप घर कर जाती है। कितनी बार आपको लगा है कि कुछ बहुत गलत है जबकि ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा था। आपके पास घर है, खाना है, शायद अच्छी नौकरी भी है, लेकिन फिर भी एक खालीपन है, एक बेचैनी, एक आंतरिक आवाज जो दिन ब दिन आपसे पूछती है, क्या बस इतना ही है? आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको महसूस नहीं होता। आप विश्वास करते हैं लेकिन आपको बदलाव नजर नहीं आता। और आस्था और निराशा, आशा और वास्तविकता के बीच यह निरंतर संघर्ष आपको किसी भी भौतिक यात्रा से ज्यादा थका देता है। हो सकता है कि आप अभी ठीक यही अनुभव कर रहे हों, एक ऐसा समय जब चीजें मेल नहीं खा रही हों, जहां ऐसा लगे कि आपका विश्वास उस तरह काम नहीं कर रहा जैसा उसे करना चाहिए। मानो आप किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहे हों जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही हो। आपने हर उपाय आजमा लिया है, आपने पढ़ा है, आपने प्रार्थना की है, आपने उपवास किया है, लेकिन अंदर ही अंदर आप अभी भी अटके हुए महसूस करते हैं, अटके हुए, अपने भीतर खोए हुए। यह दर्द जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा आम है और इसका आध्यात्मिक कमजोरी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल यह उस इंसान का लक्षण है जो शाश्वत की प्यास तो रखता है लेकिन क्षणभंगुर चीजों से घिरा रहता है। यह उस पौधे की तरह है जिसे असली रोशनी की जरूरत होती है लेकिन उसे सिर्फ कृत्रिम रोशनी ही मिलती है। यह जिंदा तो रहता है लेकिन पनपता नहीं, और आपको सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बनाया गया है।
ईश्वर ने आपको भावनात्मक दायरे में भटकने, आध्यात्मिक उतार चढ़ाव के साथ जीने या दिन भर के मूड पर निर्भर आस्था रखने के लिए नहीं बनाया है। आपको भरपूर जीवन जीने के लिए बनाया गया है। और यह पैसे, सामाजिक प्रतिष्ठा या बाहरी उपलब्धियों के बारे में नहीं है। यह पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में है, शरीर, आत्मा और मन के स्तर पर। लेकिन आप इस पूर्णता का अनुभव कैसे कर सकते हैं अगर आपके भीतर अभी भी दर्द धड़क रहा है? ऐसे आघात जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, ऐसे डर जो अभी भी आपको पंगु बना रहे हैं। पहला कदम यह पहचानना है कि आपका दर्द कमजोरी नहीं है, यह एक शुरुआत है। ईश्वर महान कार्यों की शुरुआत ठीक वहीं से करता है जहां मनुष्य अपने प्रयासों को समाप्त करता है। आत्मा की इसी टूटी हुई जमीन में अनुग्रह सबसे गहराई से प्रवेश करता है। आपकी कहानी की दरारों में ही ईश्वर का प्रकाश सबसे शक्तिशाली रूप से प्रवेश करता है। आपकी उलझन की ईमानदारी में ही वह आपको बदलने के लिए जगह पाता है। इसलिए छिपो मत, दिखावा मत करो, खुद को बंद मत करो। आप शायद यह सुनते हुए बड़े हुए होंगे कि सच्चे विश्वासी कमजोरी नहीं दिखा सकते, और जो लोग विश्वास रखते हैं वे ऐसा महसूस नहीं करते। लेकिन यीशु रोए, यीशु ने खून बहाया, यीशु के साथ विश्वासघात किया गया, उन्हें त्याग दिया गया, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। वह इन सभी पीड़ाओं को समझते हैं। वह मौन की भाषा, अकेलेपन का बोझ और उन लोगों की थकान को जानते हैं जो हर दिन अदृश्य को ढोते हैं। और इसीलिए आज इसी क्षण वह आपको उपचार और मुक्ति के एक नए स्तर पर बुला रहे हैं। शरीर का उपचार, हाँ, लेकिन मन, स्मृति और हृदय का भी। दर्द के दोहराव से, विनाशकारी भावनात्मक चक्रों से, दूसरों की राय पर निर्भरता से और असफलता के निरंतर भय से मुक्ति। आपको जो हुआ, जो नहीं हुआ या जो कहा गया था कि आप कभी नहीं बन पाएंगे, उसमें फंसे हुए जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपको उस रूप में नहीं देखता जिस रूप में आपको चोट पहुंची है। वह आपको उस रूप में देखता है जिसके लिए उसने पहले से तैयारी कर रखी है। और जो उसने तैयार किया है वह पूर्ण मुक्ति है। वह लत जो आपको जकड़े हुए है, वह चिंता जो आपको घुटन देती है, वह दर्द जिसे आप छिपाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सतहीपन से मुक्त होने का फैसला करते हैं तो ये सब अब अपनी ताकत खोने लग सकते हैं। आपको गहराई तक जाना होगा, आपको जड़ तक पहुंचना होगा, क्योंकि दुश्मन सिर्फ व्यवहारों पर ही काम नहीं करता, वह स्रोत पर हमला करता है। वह आपके विचारों में झूठ बोता है और उन्हें दर्दनाक परिस्थितियों से सींचता है, जब तक कि आपको यकीन न हो जाए कि यही आपके बारे में सच्चाई है। तुम कितने झूठ ढोते रहे हो, मानो वे तुम्हारी पहचान का हिस्सा हो, कि तुम कमजोर हो, कि तुम बेकार हो, कि तुम हमेशा ये या वो रहोगे, कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम वही हो जो उन्होंने तुम्हें बनाया है। बहुत हो गया। आज वो दिन है जब इन झूठों को जड़ से उखाड़ फेंकना शुरू करना है, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए सत्य को कोई भी बंधन नहीं रोक सकता। और यह सत्य सरल और शक्तिशाली है। आप स्वतंत्र हैं, आपसे प्रेम किया जाता है, आपको चुना जाता है, आपको देखा जाता है, और किसी के कुछ भी करने या कहने से इसमें कोई बदलाव नहीं आता। यह जागरूकता सिर्फ प्रेरक नहीं है, यह आध्यात्मिक है। जब आप अपनी आत्मा में सत्य को सक्रिय करते हैं तो यह आपकी वास्तविकता को आकार देना शुरू कर देता है, और तभी सच्चा परिवर्तन घटित होता है, क्योंकि आप अपने आसपास के वातावरण पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और अपने भीतर विद्यमान ईश्वरीय उपस्थिति से उन्हें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। इस शक्ति के साथ जीने की कल्पना कीजिए, बिना किसी डर के जागना, उद्देश्य के साथ काम करना, अस्वीकृति के डर के बिना प्यार करना, बिना किसी अपराध बोध के अपना ख्याल रखना, चैन की नींद सोना। ये कोई स्वप्न लोक नहीं है, ये एक वादा है, और ये वादा अभी प्राप्त किया जा सकता है अगर आप अपने भीतर के आत्म को स्वर्ग के साथ जोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन चाहना ही काफी नहीं है, आपको कर्म भी करना होगा। ईश्वर मुक्ति देता है, लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा। स्वर्ग मुक्ति देता है, लेकिन आपको अपने हाथ खोलने होंगे। इसका मतलब है तब भी प्रार्थना करना जब आपका मन न हो, तब भी विश्वास जताना जब आप डरे हुए हों, तब भी माफ करना जब दर्द अभी भी बना हुआ हो। इतनी
निराशाओं के बाद भी फिर से कोशिश करना, तब भी उम्मीद बनाए रखना जब हालात न बदले हों। जो विश्वास रूपांतरित करता है वही विश्वास स्थायी होता है। जो हर दिन उठता है और कहता है, आज मैं आत्मा में जीऊंगा, आत्मा में नहीं। आत्मा पुकारती है, अनुभव करती है, डगमगाती है, लेकिन आत्मा बनी रहती है और आपको यही निवास करना चाहिए, ईश्वर की उपस्थिति की निरंतरता में। जब आपके मन पर भय के विचारों का आक्रमण हो तो याद रखें, आपके पास मसीह का मन है। जब आपका हृदय कड़वाहट से ललचाए तो याद रखें, आपको क्षमा करने के लिए क्षमा किया गया था। जब आपका शरीर अपने सभी अनुभवों से थका हुआ महसूस करे तो याद रखें, प्रभु आपकी शक्ति, आपका स्वास्थ्य, आपका दैनिक नवीनीकरण है। चमत्कार सिर्फ आपके आसपास घटित होने वाली कोई चीज नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार वह है जो ईश्वर आपके भीतर करता है। जब वह आपके दर्द को उद्देश्य में बदल देता है, आपकी चिंता को आराधना में, आपकी निराशा को भक्ति में, आपके नुकसान की कहानी को पुनर्स्थापना की गवाही में, और शायद आपको लगे कि आप अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, कि आप में कोई ताकत नहीं बची है, कि आप एक धागे से लटके हुए हैं, तो ध्यान से सुनिए। ईश्वर हमेशा सबसे बड़ा चमत्कार तब करता है जब आप अपनी अंतिम सीमा पर होते हैं, क्योंकि इसी थकावट की स्थिति में स्वर्ग स्वयं को एकमात्र सच्चे स्रोत के रूप में प्रकट करता है। हर मानवीय चीज विफल हो जाती है, हर दिव्य चीज टिकी रहती है। अगर अब तक आपने जो कुछ भी सुना है उसने आपकी आत्मा को छुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलाव के लिए तैयार है। कुछ बदलाव शुरू हो चुका है। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब से जो कभी आप पर राज करता था उसकी कोई ताकत नहीं रही। वह दर्द जो कभी आपके कदमों को नियंत्रित करता था अब एक गहरी निश्चितता से बदल रहा है। आपका पुनर्निर्माण हो रहा है। और अगर यहां सुनी गई हर बात ने आपको जगाया है, आपके विश्वास को जगाया है, या किसी सुप्त अवस्था को फिर से जगाया है, तो उसे सच सच बताएं। टिप्पणियों में लिखें, आज मेरी आत्मा अलौकिकता के प्रति जागृत हुई है। यह आपका संकल्प है, यह आपकी नई शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा जागृत होती है तो जीवन बदल जाता है, आवृत्ति बदल जाती है, आध्यात्मिक वातावरण बदल जाता है। आपके आसपास की हर चीज ईश्वर द्वारा पहले से निर्धारित चीजों के अनुरूप होने लगती है। अब जब आपने इस सत्य के प्रभाव को महसूस कर लिया है तो आगे बढ़ने का समय आ गया है। आपको इस रहस्योद्घाटन को कार्य में बदलने की आवश्यकता है और अब समय आ गया है कि आप इसे अपने दैनिक जीवन में व्यवहारिक रूप से कैसे लागू करें, यह सीखें। अपनी आत्मा को दैनिक प्रदूषण से कैसे बचाए, अपने मन को स्वर्ग से कैसे जोड़े रखे, बाहरी अराजकता के बीच भी अपने भीतर शांति कैसे विकसित करें। यह सब अब प्रकट होगा, जहां आपको एक व्यावहारिक और रणनीतिक योजना मिलेगी जिससे आप अब तक सीखी गई हर बात को अपने वास्तविक जीवन में लागू कर सकेंगे। क्योंकि केवल स्पर्श मात्र ही पर्याप्त नहीं है, आपको रूपांतरित होने की आवश्यकता है। और परिवर्तन एक निर्णय से शुरू होता है और आपका निर्णय पहले ही हो चुका है। अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो यह संयोग से नहीं हुआ, न ही संयोग से आप रुके रहे। आपने सुना, आपने महसूस किया, आपने इस राह के हर कदम को अंत तक पार किया, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो ईश्वर से कटे जीवन को स्वीकार नहीं करता। एक सुप्त पुकार है, पवित्र चीजों की लालसा है, अपने सार को फिर से खोजने की एक मौन इच्छा है। और यही इच्छा, यही तड़प परिवर्तन का बीज है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के एक सच्चे और आध्यात्मिक पुरस्कार के रूप में मैं आपको एक योजना देना चाहता हूं। कोई भी योजना नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की एक योजना जो शाश्वत है। उसके साथ फिर से जुड़ने की एक योजना, एक व्यावहारिक मार्ग, ताकि अब तक आपने जो कुछ भी सुना है वह सिर्फ भावनाओं के दायरे में न रहे, बल्कि आपकी दिनचर्या, आपकी पहचान, ईश्वर के साथ आपके नए जीवन का हिस्सा बन जाए। इस योजना के लिए पूर्णता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको मजबूत होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए बस एक चीज की जरूरत है, नए सिरे से शुरुआत करने की इच्छा। थके होने पर भी, उलझन में होने पर भी, विश्वास कमजोर होने पर भी,
क्योंकि ईश्वर अति विश्वासियों की तलाश में नहीं है, वह इच्छुक हृदयों की तलाश में है। और अगर आप यहां तक पहुंच पाए हैं तो इसका कारण यह है कि आपका हृदय पहले ही गतिमान हो चुका है। यह योजना 3 सरल निर्देशों पर आधारित है: उपस्थिति, अनुशासन और निरंतरता। पहला, उपस्थिति। अगर ईश्वर की उपस्थिति आपके जीवन का वास्तविक हिस्सा नहीं है तो कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं बदलता। सिर्फ संकट के समय में ही नहीं, बल्कि हर दिन, किसी धार्मिक औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सांस के रूप में। इसलिए पहला कदम एक जगह बनाना है, एक भौतिक और आध्यात्मिक जगह जहां आप ईश्वर से मिल सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके लिविंग रूम का कोना है, आपके बेडरूम की कोई जगह है या पार्क की कोई बेंच है जहां आप अकेले जाते हैं। जरूरी बात यह है कि यह जगह अलग हो। जब आप वहां जाते हैं तो आपका शरीर समझता है कि वह ईश्वर से मिलने जा रहा है। आपकी आत्मा समझती है कि वहां कुछ पवित्र विकसित हो रहा है। इस जगह पर हर रोज आप कुछ मिनट मौन में बैठेंगे, मांगने के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि होने के लिए, बस ईश्वर के साथ होने के लिए। गहरी सांस लें और कहें, मैं आ गया हूं। शुरुआती कुछ दिनों में शायद कुछ ना हो, लेकिन यहीं पर अनुशासन की जरूरत पड़ती है। दूसरा चरण आध्यात्मिक अनुशासन है, और यह कठोरता की बात नहीं है, यह प्रतिबद्धता की बात है। जब आप ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो आप अपनी आत्मा से कहते हैं, मैं समझता हूं कि मुझे अपने से भी बड़ी किसी चीज की जरूरत है। आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं, दिन में 3 मिनट, न ज्यादा न कम, 3 मिनट सच्चे समर्पण के, जहां आप अपना फोन नहीं देखते, जहां आप कोई और होने का दिखावा नहीं करते, जहां आप ईश्वर के सामने खुद को वैसे ही पेश करते हैं जैसे आप हैं। इन मिनटों में आप 3 काम कर सकते हैं: धन्यवाद दें, सुने और समर्पण करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न लगे। सुने, मौन रहें, बस सांस लें और ध्यान दें कि क्या कुछ आपके दिल में आता है, और समर्पण करें। एक विचार, एक चिंता, एक दर्द, एक सपना, बस उसे ईश्वर के सामने रख दें। यह सरल अभ्यास ईमानदारी से दोहराया जाए तो रूपांतरण लाता है, क्योंकि आप ईश्वर को आपातकालीन कक्ष से हटाकर अपनी दिनचर्या के केंद्र में रखना शुरू कर देते हैं। और फिर योजना का तीसरा भाग आता है, स्थिरता। यहीं पर कई लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे हमेशा कुछ न कुछ महसूस करने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जो चीज आपको बदलती है वह नहीं है जो आप महसूस करते हैं, बल्कि वह है जिसे करने पर आप तब भी अड़े रहते हैं जब आप उसे नहीं करते। जब निष्ठा मौन रहती है तो आकाश हिलता है। एक समय चुने, सबसे उपयुक्त समय, और दोहराए। अगर सुबह का समय है तो उसे अपना पहला इशारा बनाए। अगर रात का समय है तो सोने से पहले उसे अपनी आखिरी डिलीवरी बनाए। महत्वपूर्ण बात समय नहीं है, महत्वपूर्ण बात है कि आप किस दिल से वहां पहुंचते हैं। समय के साथ आप बदलाव महसूस करेंगे। आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी प्रतिक्रियाएं शांत होंगी, आपके विचार कम उलझे हुए होंगे, आपके निर्णय ज्यादा आत्मविश्वास से भरे होंगे। इसलिए नहीं कि आपकी समस्याएं गायब हो गई हैं, बल्कि इसलिए कि ईश्वर की उपस्थिति ने आपको अपने भीतर स्थिर कर लिया है। और जब आप तैयार महसूस करें तो इस समय में छोटी छोटी बाइबल पढ़ना शुरू करें। एक भजन, एक कहावत, सुसमाचार का एक अंश, किसी काम की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई धीरे धीरे खा रहा हो, हर शब्द का स्वाद ले रहा हो। यह दिनचर्या एक आश्रय बन जाएगी, एक सच्चा आश्रय। और उन दिनों में भी जब आप थके हुए हों, आपको पता होगा कि कहां लौटना है। यही योजना है, सरल लेकिन गहन। अब यदि आपको लगता है कि आपको शुरुआत करने में सहायता की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में लौटने में दिशा दे सके, तो आपके लिए विशेष रूप से कुछ तैयार है। बिली ग्राहम की LU.Z विधि ई बुक विश्वास को पुनः जगाने और अपने जीवन को बदलने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट। यह सिर्फ भक्ति सामग्री नहीं है, यह एक उत्तर है आपके व्यस्त, थके हुए, खंडित जीवन और उस शांति, दिशा और ईश्वर की उपस्थिति के बीच एक सेतु
जिसकी आपको बेहद कमी महसूस होती है। यह आप जैसे लोगों के लिए ही बनाया गया है, जो विश्वास तो करते हैं लेकिन खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, जो प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जो ईश्वर के पास वापस जाना तो चाहते हैं लेकिन फिर से शुरुआत कहां से करें यह नहीं जानते। यदि आपके भीतर पवित्रता की चाह है, अपने विश्वास को पुनः खोजने की इच्छा है, लेकिन आपके आसपास की हर चीज आपको दूर खींचती हुई प्रतीत होती है, तो यह ई पुस्तक वह प्रेरणा हो सकती है जिसकी आपको आवश्यकता है। प्रतिदिन केवल 5 मिनट में आप सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर के साथ अपनी घनिष्ठता को पुनः स्थापित किया जाए, यहां तक कि दिनचर्या, भावनात्मक थकावट और ऐसे दिनों में भी जब सब कुछ अंधकारमय लगता है। यह सामग्री उपलब्ध है इस वीडियो की पिन की गई टिप्पणी में, और यह एक नई यात्रा की ओर पहला वास्तविक कदम हो सकता है। धार्मिकता की नहीं, बल्कि पिता के साथ एक गहरे और निरंतर रिश्ते की ओर। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है तो इसे टालें नहीं, क्योंकि ईश्वर आपसे मिलने के लिए पहले से ही तैयार है। आपको बस अगला कदम उठाने की जरूरत है। अगर आपकी आत्मा थकी हुई है, अगर आपकी आत्मा एक नई शुरुआत की मांग कर रही है, तो इस आह्वान को नजरअंदाज न करें। इस सामग्री को लें, इससे शुरुआत करें और अपने भीतर कुछ नया जन्म लेने दें। अंत में, अगर यह संदेश आपको छू गया, अगर इसने उन मुद्दों को छुआ है जिन्हें कोई और नहीं समझ पा रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आपकी तरह इस उथल पुथल के बीच ईश्वर को फिर से खोजने की जरूरत है। और अगर आप अपनी गवाही, अपना सवाल, अपनी पीड़ा या बस एक प्रार्थना निवेदन टिप्पणियों में छोड़ना चाहें, तो बेझिझक लिखें। यह गुमनाम भी हो सकता है, यह मौन भी हो सकता है। ईश्वर हृदय की बात पढ़ता है तब भी जब कोई और उसे समझ न पाए। यह जगह आपकी है और आप अकेले नहीं हैं। सफर भले ही लंबा हो, लेकिन ईश्वर की उपस्थिति निरंतर है और यह अभी आपके भीतर से शुरू होती है।